वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। टैलेंट मैनेजमेंट का यूनिट 2 से ये थर्ड पार्ट है, हमारा थर्ड वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, इनका मीनिंग देख लेते। छोटा सा डेफिनेशन हमने लिखा है, आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ आ प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अब किस चीज़ का प्रोसेस है वो देखते हैं कि दैट आइडेंटिफाइज करेंट एंड फ्यूचर रिसोर्स। ये एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का करेंट एंड फ्यूचर रिसोर्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के, किसी भी कंपनी के। नीड्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव इट्स गोल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को जो चाहिए फ्यूचर्स और करेंट्स के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए। तो ये था छोटा सा डेफिनेशंस एंड मीनिंग एंड डेफिनेशंस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। आप खुद से भी बना के लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एचआर प्लानिंग। अब एचआर प्लानिंग का क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर्स है टाइप एंड स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का टाइप्स एंड स्ट्रैटेजी जरूर होता है। द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। जो टाइप्स है ऑर्गेनाइजेशंस का एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हैं, बिकॉज क्योंकि ये डिटरमाइंस करता है प्रोडक्शंस प्रोसेस को जो इन्वॉल्व होता है। नंबर एंड टाइप ऑफ स्टाफ्स नीडेड, कितने तरीके का स्टाफ्स, कितने नंबर ऑफ स्टाफ्स चाहिए, वो सारी चीज़ें डिटरमाइंस करता है। द सुपरवाइजरी एंड मैनेजरियल पर्सोनल रिक्वायर्ड, और जो सुपरवाइजरी मैनेजरियल पर्सोनल है कितने रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें डिटरमाइंस इसमें किया जाता है। नंबर 2 है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल्स एंड प्लानिंग। द स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्टेज है ग्रोथ कैन हैव कंसिडरेबल। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्टेज है वो ग्रोथ कंसिडरेबल होनी चाहिए, हो सकता है। इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज में नॉट हैव पर्सनल प्लानिंग। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एम्ब्रियोइंग स्टेज में नहीं हो सकता है उसके पर्सनल प्लानिंग। नंबर 3 है एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस। जो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जो चेंजेस है वो अफेक्ट डालता है पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में। पर्सनल प्लानर्स डील विद एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज बाय केयरफुली फॉर्मुलेटिंग रिक्वायरमेंट। जो पर्सनल प्लानर्स हैं वो डील कर लेता है एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज़ के साथ केयरफुली, उसे फॉर्मुलेटिंग रिक्वायरमेंट करके सिलेक्शंस एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। उनके सिलेक्शंस और जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं और जो प्रोग्राम्स हैं उनके साथ केयरफुली वो पर्सनल प्लानर्स जो है डील कर लेता है। एंड लास्ट है टाइप एंड क्वालिटी ऑफ information. The information used to forecast personal needs originates from a multitude of source. जो इंफॉर्मेशंस हैं उसे यूज किया जाता है फोरकास्ट करने के लिए, पर्सनल नीड्स ओरिजिनेट्स करने के लिए मल्टीट्यूड ऑफ सोर्स से। ए मेजर इशू इन पर्सनल प्लानिंग, एक जो मेजर इशू है पर्सनल प्लानिंग में, इज़ द स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशंस, वो इंफॉर्मेशंस के होता है। विच शुड बी यूज्ड इन मेकिंग फोरकास्ट, जिसे यूज किया जाना चाहिए
फोरकास्ट मेकिंग करने में, फोरकास्ट जो डिसीजंस हैं उनको बनाने में। द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशंस, और क्वालिटी और एक्यूरेसी इंफॉर्मेशंस का जो डिपेंड्स करता है अपन द क्लैरिटी के साथ विच द ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस मेकर्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल का जो डिसीजन मेकर्स हैं वो डिफाइन करता है उनके स्ट्रैटेजी, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, बजट्स को और प्रोडक्शन शेड्यूल्स को। इन सारी चीज़ों में क्वालिटी का एक्यूरेसी होना बहुत ही मस्ट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, मैं दोबारा से इसे समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।